हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सृष्टि श्रीवास्तव और आज मैं बात करूंगी एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम के बारे में। एसबीआई पीओ का प्री का एग्ज़ाम हो चुका है और उसका रिज़ल्ट भी अब आउट हो चुका है। अभी सारे स्टूडेंट को ये होगा कि अब मेंस का एग्ज़ाम कब होगा, मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, क्या पैटर्न होगा मेंस के एग्ज़ाम का। इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एसबीआई पीओ का मेंस का एग्ज़ाम होना कब है। आप अगर उनके अगर आप देखें तो नोटिफिकेशन में, तो उसमें ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो मेंस का अप्रैल और मई लिखा हुआ था। हम ये लेके चल सकते हैं कि लगभग आपके पास 15 डेज़ जो है वो अभी आपके पास लेफ्ट है मेंस के एग्ज़ाम के लिए। मिनिमम आप 15 लेके चलिए और मैक्सिमम आपके पास मे बी 3 to 4 वीक्स भी हो सकता है, बट अभी आप ये लेके चलो कि आपके पास 15 डेज़ है। ठीक है, आप 15 डेज़ आप लेके चलो कि 15 डेज़ में आप क्या क्या चीज़ें तैयारी कर सकते हो मेंस के एग्ज़ाम की। जो मेंस का एग्ज़ाम है, अगर आप लोगों ने पहले लाइक एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्ज़ाम दिया होगा या आईबीपीएस के मेंस का एग्ज़ाम दिया होगा तो काफ़ी तैयारी आपकी हो गई होंगी। बट अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी मतलब किसी भी मेंस को अभी तक आपने नहीं दिया है तो अभी आपको बहुत सारी चीज़ें नई जानने की ज़रूरत है। बहुत सारी अभी आपको पढ़ाई करनी है, मॉक्स लगाने हैं, कुछ क्लासेस आपको देखनी है, जनरल अवेयरनेस के बारे में सारी चीज़ें आपको, काफ़ी चीज़ें भी आपको पढ़नी है। सबसे पहले हम पैटर्न की बात करेंगे। काफ़ी बच्चे हैं जिनको भी मेंस का पैटर्न क्लियर नहीं है कि किस तरीके का मेंस का पैटर्न होता है। बेसिकली 4 सेक्शन होते हैं आपके: रीजनिंग, डीआई, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। एंड अदर देन डैट आपका डिस्क्रिप्टिव का भी पेपर पीओ के मेंस में होता है, जिसमें आपका ऐसे प्रेसी ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें होती है, जो कि आपका 50 मार्क्स का होता है और जो टाइम होता है वो आपको 30 मिनट्स मिलता है। अब हम लाइन वाइज लाइन देखेंगे कि किस तरीके से आपका पेपर रहता है और कितने मार्क्स होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं और क्या टाइम ड्यूरेशन रहता है। सबसे पहले हम रीजनिंग की लेते हैं। तो रीजनिंग और लॉजिक रीजनिंग में आपका रहता है टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं। जो मार्क्स होते हैं वो 60 मार्क्स होते हैं एंड टाइम जो आपको अलॉट होगा वो 50 मिनट्स का हो गया। सेकेंड सेक्शन जो आपका ओपन होता है, और वैसे सेक्शंस आगे पीछे भी हो सकते हैं वहाँ पे कि कौन सा सेक्शन पहले ओपन हो रहा है, कौन सा सेक्शन बाद में ओपन हो रहा है। आपका रीजनिंग हुआ 40 मार्क्स का क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस होंगे एंड मार्क्स जो होगा 60 होगा एंड टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो 50 मिनट्स होगा। सेकेंड हम बात करते हैं डीआई की, डेटा इंटरप्रिटेशन की। इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 30, मार्क्स होगा 60, मतलब ईच क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स एंड टाइम ड्यूरेशन आपको 45 मिनट्स मिलेगा। नेक्स्ट आपका आता है जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो ये सेक्शन क्या होता है, इसमें आपका टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स का होगा और टाइम ड्यूरेशन आपका 45 मिनट्स होगा। एंड लास्ट आपका इंग्लिश होगा, इंग्लिश लैंग्वेज। उसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 40 होंगे एंड मार्क्स जो होगा वो आपका 20 होगा और टाइम ड्यूरेशन जो है वो 40 मिनट्स का रहेगा। टोटल अगर हम टोटल टाइम देखें तो ये सारे सेक्शंस का आपका 3 आवर्स का टाइम रहेगा, 3 घंटे का टाइम, 50 मिनट्स, 45 मिनट्स, 45 मिनट्स एंड 40 मिनट्स। तो ये 3 घंटे का टाइम आपका रहेगा। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 170 होंगे, 40, 30, 60 एंड 40 एंड मार्क्स जो होगा वो आपका 200 रहेगा। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव ओपन होता है। डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, टाइम आपका 30 मिनट्स। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ पेपर जो होगा वो 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन रहेगा पेपर का। इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। बेसिकली आप ये भी देख सकते हैं कि जो एसबीआई पीओ का जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है अदर आईबीपीएस के पीओ के मेंस के हिसाब से या फिर अदर लाइक क्लर्क के पीओ के मेंस के हिसाब से। थोड़ा पैटर्न उसका अलग होता है, मार्किंग अलग होती है और टाइम भी आपको, आप देख सकते हैं 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स आपको है। लंबा टाइम होता है, आपको लंबा टाइम बैठने की प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे इतनी देर तक लाइक हम घर पे जैसे होता है सेक्शनल मॉक्स दे रहे होते हैं या मॉक्स ही नहीं दे रहे होते, नॉर्मली पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो टाइम है आप लेके चलो, जैसे 15 डेज़ लेके चलो, और अगर और ज़्यादा दिन मिलते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका जो वेटेज है वो कहीं ना कहीं आपका लाइक जनरल अवेयरनेस है, आपका क्वांट है, इन सब में वेटेज आपका ज़्यादा है। ठीक है, रीजनिंग में ज़्यादा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके पढ़िए। जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं उसको थोड़ा सा आप वर्क कीजिए, मॉक्स लगाइए।
और सबसे बड़ी बात, आप 3.5 घंटे बैठने की प्रैक्टिस कीजिए। डिस्क्रिप्टिव पे भी आप वर्क कीजिए। कहीं ना कहीं आप ऐसे है या ये सारी चीज़ें हैं आपको टाइप करने की, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि 50 मार्क्स वो भी वहाँ पे कैरी कर रहा है। तो 250 मार्क्स का पेपर है। आगे आपका जीडी इंटरव्यू ये सारी चीज़ें भी होनी है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम मेंस का पूरा स्ट्रैटेजी देख लेते हैं, क्योंकि फिर मेंस के बाद, पेपर होने के बाद आपके पास टाइम होता है, वहाँ पे आप चीज़ों को तैयार कर सकते हैं अगर आप तुरंत तैयार करना चाहें तो। सो मेंस की तैयारी आपको अच्छे से करनी है। पीओ का मेंस आपका अच्छा लेवल का आता है, अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा आपको, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आपने प्री क्लियर किया है तो आपके अंदर कुछ कैपेबिलिटी है जिसकी वजह से आपने क्लियर किया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से माइंडफुल होके आप सीरियस होके प्रिपरेशन कीजिए, और अभी से प्रिपरेशन कर दीजिए। बिल्कुल भी वेट मत कीजिए कि कब हमारा डेट आएगा, कब एडमिट कार्ड आएगा। जिन बच्चों ने वेट किया कि अब हम तैयारी करेंगे, इसके बाद तैयारी करेंगे, वो बहुत, मतलब वो आप समझ लीजिए कि फिर आपका नहीं होना है। अगर आप इतना सीरियस नहीं हैं तो फिर आपका नहीं होना है। मेरा तो मानना ये है कि आपको प्री के बाद से ही प्री के बाद से ही आपको तैयारी कर देनी चाहिए। बट ठीक है, अगर आपने उतनी तैयारी नहीं की है तो अब तो आपको तुरंत अभी से, आज से ही आपको प्रैक्टिस करना, तैयारी करना शुरू करना होगा। क्योंकि अगर आपको 15 डेज़ भी मिल रहे हैं तो 15 डेज़ भी बहुत है, और डेज़ मिल जाते हैं तो भी अच्छी बात है। बट आप ये लेके चलिए कि हो सकता है कि अप्रैल एंड या मई में आपका एग्ज़ाम पड़े। अभी आपका 8 है, अभी आपके पास टाइम है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि अप्रैल एंड में पढ़े, थोड़ा पहले भी पढ़ सकता है। सो आप लास्ट वीक में पढ़ सकता है। तो 15 डेज़ तो मैं बता रही हूँ कि आप लेके चल सकते हैं। जनरल अवेयरनेस आपको क्या करनी है कि एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स क्या, आपको जैन से लेके अभी तक का पूरा आपको पढ़ना होगा। एक वीक तक का, एक वीक एग्ज़ाम के बस एक वीक पहले तक का आप छोड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको जनरल अवेयरनेस में पढ़नी होंगी। दिसंबर भी आपको देखना है, नवंबर भी आपको देखना है, बट अच्छे से आपको एटलीस्ट जनवरी से देखना शुरू कर देना है। और आप रिवर्स ऑर्डर में चलिए, जैसे अप्रैल देखा आपने, मार्च देखा, फरवरी देखा, फिर जनवरी देखा। जिन बच्चों ने और भी सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं उनके लिए अच्छी चीज़ ये है कि वो अभी हैबिट में है पढ़ने के। जिन बच्चों का और कोई पेपर नहीं क्लियर हुआ है, बस SBI का क्लियर हुआ है, तो वो और अच्छे से मेहनत करें। जिनके बाकी पेपर्स हो चुकी हैं क्लियर, उनको काफ़ी प्रैक्टिस होगी, बट वो एकदम बैठ नहीं जाए कि नहीं अब मुझे आता है, क्योंकि SBI PO का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, आपके पास समय है। और ये ऑल्दो वैकेंसी बहुत कम है, आई अग्री, बट ये ही टाइम है जिस टाइम पे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। वैकेंसी कम है बट वैकेंसी है, तो उन बच्चों को मिलेगी जो बहुत ही अच्छे से सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे। तो आप सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, मे बी आपका ड्रीम जॉब आपको बहुत जल्दी मिले। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो या कोई भी चीज़ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड एक टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, वहाँ पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे मैं कोई भी इंपॉर्टेंट PDF या कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस होगा, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे बताती चलूँगी। एंड ओके, थैंक यू एवरीवन।